ओम शांति। अव्यक्त मुरली है। इंतज़ार को छोड़कर इंतज़ाम करो, इंतज़ार को छोड़कर इंतज़ाम करो। 23/10/75। विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले मायावी सृष्टि का महाविनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा नव निर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बोले, आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं। किस किस आत्मा में कौन कौन सी तकदीर की लकीरें दिखाई देती हैं और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाली हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे अव्यक्त मुरली को। तो बाबा कहते हैं कि हर एक के तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है। तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट्स ही 4 रेखाएं दिखाई देती है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों रेखाएं स्पष्ट हो, है ना। बाबा क्या बोले कि बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों रेखाएं स्पष्ट है। क्या बाबा बोले? तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट की 4 रेखाएं देती है और बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों में रेखाएं स्पष्ट, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट्स में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। इस प्रमाण पास विद ऑनर्स और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीज़न में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्हों को चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट है। पास विद ऑनर्स की तकदीर की लकीरें चारों ही ओर एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती है, जो है अष्टरत्न। दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीज़न वाले 100 रत्न, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती लेकिन समान स्पष्ट रूप नहीं है, कोई ज़्यादा तेज कोई कुछ कम। सेकंड डिवीज़न 16,000। उस 16,000 में से पहले 2-3 हज़ार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट 50% मार्क्स में पास है और 1 सब्जेक्ट में 25% में पास है, अर्थात ना के बराबर है। देख रहे हैं ना बाबा कैसे कैसे बता रहे हैं, है ना। क्या क्या बोले बाबा कि पास विद ऑनर्स की तकदीर की लकीरें चारों ओर की एक समान चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो हैं अष्टरत्न। और दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीज़न वाले 100 रत्न, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती लेकिन समान स्पष्ट रूप में नहीं है, कोई ज़्यादा तेज है कोई कुछ कम। सेकंड डिवीज़न है 16,000। उन 16,000 में से पहले 2-3 हज़ार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट 500 मार्क्स में पास हैं और सब्जेक्ट में 25% में पास, अर्थात ना के बराबर। ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी। आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्मपत्री देख रहे थे, है ना। बाबा ब्राह्मण बच्चों की जन्मपत्री देख रहे थे। जन्मपत्री देखते वर्तमान समय मेजॉरिटी के अंदर में एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा था। वह क्या? विश्व के आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई दिखी, है ना। बाबा क्या बोले कि वर्तमान में समय मेजॉरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ दिखा। वह क्या? विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी। वह आधार क्या है? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं। वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है, इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? क्या बाबा पूछे कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वाले का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के आधार मूर्त कौन? प्रकृति का परिवर्तन करने वाला कौन? प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं अथवा उत्तम पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर सर्व आधार मूर्त आधार मूर्ति के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। तो बाबा क्या बोले?
बाबा पूछ रहे हैं कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने का आधार मूर्त कौन? प्रकृति का परिवर्तन करने वाला कौन? प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं अथवा पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर सर्व आधार मूर्त के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन और प्रकृति अपना कार्य करेगी। बाबा पूछ रहे अपना कार्य करेगी। ऑर्डर देने वाला कौन? अधिकारी कौन? प्रकृति या पुरुषोत्तम? बाबा पूछते हैं कौन है ऑर्डर देने वाला, प्रकृति है या पुरुषोत्तम है? आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे। तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतज़ार में है, इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतज़ार करने में अलर्ट चौकन्ने हैं। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई, रहम भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इंतज़ार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने का संस्कारवश होकर कोई तो सेकंड का झटका खाते हैं और फिर भी होश में आते हैं। फिर इंतज़ाम करने में जोश आ जाते हैं और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे काफ़ी आराम से सोते सोते बीच बीच में आँख खोल कर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब होश तब देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देखकर क्या हंसी नहीं आएगी? बाबा पूछते हैं, है ना। तो बाबा क्या बोले एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। बाबा पूछते हैं कि अधिकारी कौन है, प्रकृति है या पुरुषोत्तम? आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उसको अधिकारी कहेंगे। तो क्या देखा कि इंतज़ाम करने वाले इंतज़ार में है, इंतज़ाम करने में अलबेलापन और इंतज़ार करने में अलर्ट चौकन्ने हैं। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और रहम भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इंतज़ार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प से सोने के संस्कारवश होकर कोई तो सेकंड में झुटका खाते हैं, है ना, कोई तो सेकंड में झुटका खाते हैं, फिर होश में आते हैं, फिर इंतज़ाम करने के जोश में आ जाते हैं और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे काफ़ी आराम से सोते सोते बीच में आँख खोल कर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ क्या, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देखकर हंसी नहीं आएगी? तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते हैं, है ना। बाबा तीसरा नेत्र दिए फिर भी माया को परख नहीं सकते। इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 मास में या 4 मास है, इस समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा और कब होगा, इस संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति के स्थिति में हो। संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो, है ना। क्या बाबा बोले? कि इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो। संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकार बनो। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा, शायद हो 2-4 मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता। संगम युग 40 वर्ष का अथवा 50 वर्ष का है। इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाला अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय है। जब तक यह संशय है तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। गायन ही है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजयी आत्मा को संशय के रॉयल रूप का संकल्प हो नहीं सकता। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे, है ना। जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि होंगे, जैसे कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं, ना कि इंतज़ार करते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज पर सजाएंगे व साधनों को अपनाएंगे। समय के पहले इंतजाम किया जाता है,
है ना। जब कुछ भी कार्य करते हैं तो देखते हैं ना, पहले इंतज़ाम कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई टाइम आएगा तब करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी, यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। सर्व आत्माओं को अपने अपने अनुसार सतो प्रधान बनाने का व बाप का परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले से ही आप अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है, या उस समय करोगे, है ना। इसके लिए पहले ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है, उस समय करोगे। जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन के संदेश कैसे दे सकेंगे, है ना। बाबा क्या बोले।